तो ये जो सुप्रीमेंट चाहिए, एआर चाहिए, आपको डीआर चाहिए, रजिस्ट्रार भी चाहिए और फैकल्टी भी चाहिए। तो हम 30 से 50 का एक टारगेट लेके चल रहे हैं। हर साल एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूट पहले तो नमस्कार आप सबको। और जो कन्वोकेशन हम लोगों का है जो 23 नवंबर को अरेंज किया गया है और सुबह 10 से लेके 2 बजे तक का टाइम है, 4 घंटे का। इसमें हमें 321 बच्चों को डिग्री देनी है। उसमें हमारे बीटेक स्टूडेंट्स भी हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी हैं, एमबीए वाले भी हैं, पीएचडी वाले भी हैं और कुछ एमटेक वाले भी हैं। इन लोगों को ऑफिशियली हम डिक्लेयर करते हैं कि वो डिग्री ले रहे हैं और वो जॉब के लिए जा सकते हैं और आगे से वो हमारे एलुमनाई होंगे। और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। इसमें हम लोगों का साथ में ये प्रोविज़न होता है कि इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं। तो कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली पास में भी मई जून में चले गए, कुछ लोगों को पीएचडी एक साल कल करीब करीब 1 साल पहले मिली। तो हम लोगों का 1 साल का विवरण देना होता है, हम लोगों ने 1 साल में क्या किया, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। 4 हॉस्टल नए आ चुके हैं हमारे पास, एक आसाम में है, एक बेंगलोर में है और 2 जायज़ कैंपस में है। इसमें साथ में ये भी बताते हैं कि हम लोगों का फैकल्टी का ग्रोथ कैसे है। जैसे हमने 10 नए फैकल्टी रिक्रूट किए हैं, 8 फैकल्टी ज्वाइन किए हैं और उसमें से देखा जाए ओवरऑल तो 6 to 7% फैकल्टी ने टॉप इंटरनेशनल रैंकिंग ली है, जो इंटरनेशनली रिनाउंड है, टॉप 2% में आते हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छे पब्लिकेशंस भी किए हैं। अगर हम देखा जाए तो 500 से पब्लिकेशन ज़्यादा है। कुछ लोगों ने पेटेंट फाइल किए हैं। पेटेंट इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम कंसल्टेंसी देते हैं, डिस्कशन करते हैं, उस हिसाब से पेटेंट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने पायलट प्लांट भी लगाए हैं। तो जो पहले एक बोला जाता था कि एकेडमिक एक्टिविटी वाले इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखते हैं, हम उस को भी तोड़ रहे हैं। हम दे रहे हैं, जो हम पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री में भी लागू होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट इंडस्ट्री से लिए हैं, जिनके करीब करीब 24 करोड़ का बजट है। और ये दिखाता भी है कि हम लोग बहुत क्लोजली इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन करते हैं। उससे साथ में ये भी दिख जाता है कि जो यहाँ का जॉब प्लेसमेंट है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। और इवन हम लोगों का स्कीम बना रहे हैं कि पीएचडी स्टूडेंट्स को एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर या फैकल्टी पोजीशन मिलती है जगह जगह, और उससे ज़्यादा आगे जाके इनोवेशन साइड कैसे जाएं और उनके साथ उनको बताएं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जा सकती है। तो इनोवेशन में भी हम बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। कुछ स्कीम्स भी हम कल डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में। उसके अलावा ये होता है कि स्पोर्ट्स में अगर स्टूडेंट्स ने अच्छा किया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि ओनली स्टडी में अच्छा करें, ओवरऑल हेल्दी रहें, स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं। तो स्पोर्ट्स में जो नए नए ग्राउंड बने हैं हमारे यहाँ, जो स्पोर्ट्स में सपोर्ट दिया जा रहा है, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने रैली में प्राइज़ दिए हैं, गोल्ड मेडल लिया है, विनर रहे हैं, उन लोगों का भी डिस्क्रिप्शन आता है। कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स को हम गोल्ड मेडल देते हैं। एक डायरेक्टर गोल्ड मेडल होता है, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल होते हैं, और वो आसाम के लिए अलग होता है, जायज़ कैंपस के लिए अलग होता है, तो वो भी दिया जाएगा और उसके साथ सम्मान भी दिया जाता है उन सबका। और इसके अलावा भी देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारी रिसर्च लैब नई बन रही हैं, क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है कंटिन्यूसली तो हमें रिसर्च में बहुत आगे जाना ही पड़ेगा इन इंस्टीट्यूट वाइज। तो वो भी हम कर रहे हैं। इन बैंगलोर में हम 3 नई लैब खोल रहे हैं, वो भी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें पैसा हम लगा रहे हैं बट इंडस्ट्री वालों से कंसल्टेंसी ले रहे हैं कि किस टाइप की फ्यूचर में नेक्स्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स में क्या क्या लैब आनी चाहिए इंडिया में, वो हम बना रहे हैं। जैसे हमारा क्लीन एनर्जी में बहुत बड़ा फोकस है। अगर हम जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के नाम पे लोगों को लगता था कि पेट्रोल बंद हो जाएगा, कोई काफ़ी CO2 देता है या काफ़ी कार्बन प्रॉब्लम करता है, तो उसमें भी हम रिसर्च करने की बता रहे हैं और नया लैब खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कार्बन कैप्चर इफेक्टली कैसे होगा। इसके साथ साथ में हम
बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इस बार भी हम काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है, नॉलेज शेयर किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा RGIPT कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। बट ये कल हम पूरी ढंग से डिटेल में बताएंगे, जो हमारा कन्वोकेशन है उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा भी हम लोगों ने 3 जो बहुत वेल रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं उनको रिक्वेस्ट किया है हमारे बीच में रहने का। इसमें प्रोफेसर मांडे हैं जो पहले DG CSIR थे और सेक्रेटरी DSIR थे। वो बताएंगे कि उनका मोटिवेशनल स्पीच में क्या रहेगा, आगे कैसे मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को। साथ साथ में एक सपना जी हैं जो HPCL से हैं और डायरेक्टर HR भी हैं, चीफ जनरल मैनेजर भी हैं। तो वो भी बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे आगे जाना है। रीज़न भी 20-25 साल के बाद कैसा चेंज आता है, एटलीस्ट वो बताएंगे। हमारे प्रेसिडेंट जो ICT के वाइस चांसलर हैं कल वो भी रहेंगे, कन्वोकेशन में वो भी रहेंगे। तो वो भी बता सकते हैं, बताएंगे कि आगे कैसे जाना है। क्योंकि हम लोग तो एक डिग्री दे रहे हैं, पर साथ साथ में फ्यूचर डायरेक्शन देना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन जो वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं उनको इनवाइट किया है ताकि वो आगे मोटिवेट करें और स्टूडेंट को आगे बढ़ा सकें।